एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार। श्री मलुकदास जी का पद है। एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने, एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे। बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुकदास जी का पद है। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेकवेवारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नयो रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई, जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो। वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सबरो चंदन जल के राख है गयो, सो भस्म बन गई। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकाली है तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है, हाथ में छोटो सा त्रिशूल लेकर के, आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग दर्शन करते चलना। मोतियों की लड़ लगा रखी है मानो जैसे गंगा जी निकल रही हो। चंदन ऐसे अर्ध चंद्रमा की तरह अपने माथे पर लगाया है मानो जैसे चंद्रमा धारण किया गया हो। आहा, महादेव का रूप धारण कर रहे हैं हमारे बाल गोपाल प्रभु। बोलो बाल गोपाल लाल की। अब महादेव का रूप धारण कर रहे हैं तो महादेव भी बड़ी कृपा कर रहे हैं। बोले अच्छा लाला हमारे जैसे बन रहे हैं। अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे। जैसे ही ठाकुर जी चलते हैं तो अंगों के भूषण बजते हैं। अब बज करके आवाज आनी तो चाहिए छम छम, लेकिन महादेव ने ऐसी कृपा कर दी है कि जब चलते हैं तो डम डम डम, जैसे डमरू की आवाज आती है वैसे ठाकुर जी के अंग से आवाज आ रही है। अंग अंग भूषण साजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण साजे मानो सुर डमरू बाजे। अरे हाँ मानो सुर डमरू बाजे। ओ मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब छोटे से बाल गोपाल महादेव बन गए। भस्म लगाई है चंदन के रूप में, सिर पर ऐसे चंदन जैसा चंदन का चंद्रमा बनाया है, जटा जूट बनाई है और बागंबर पहन करके हाथ में त्रिशूल लेकर के निकल पड़े बरसाने की ओर। मधुमंगल श्रीदामा जय जयकार करते चाह रहे हैं। जोगी महात्मा की जय हो, जोगी बाबा की जय हो, जोगी लाला की जय हो। बरसाने की सबरी गोपी निकल के आए। कौन सा जोगी आयो है? बोले जोगी आयो जोग करन को
अरे भैया बहुत बड़े जोगी हैं। बोले कैसे जोगी हैं? बोले हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। एक दो गोपी बोली हमारो हाथ दिखाए दो। बोले तुम्हारो हाथ नहीं देखेंगे, अरे गहरे इनको हाथ ना देखें, चलो हटो यहां से। गोपी बोली पाम पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ दिखाए दो। बोले नहीं, ये बरसाने की जो राजकुमारी है उनको हाथ देखेंगे। ललिता विशाखा आकर के बोली अच्छा सुनो, पहले हमारो हाथ देखना पड़ेगा, हमें ठीक लगेगा तो हम राजकुमारी के पास लेके जाएंगे, नहीं तो निकलो यहां से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, इन दोनों को बुलाओ, इनका हाथ भी देखते हैं। ललिता जी आई, हाथ दिखायो। बोले यूं बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ललिता जी बोली ठाकुर जी देख रहे हैं, तेरो ब्याह होएगो, बहुत ऊंचे घर के राजकुमार ते होएगो, बिल्कुल सुंदर होएगो, गोरो चिट्टो होएगो, खूब धनवान होएगो, पालकी में लेकर के जाएगो, रथन की कमी नहीं होगी बाकी यहां। विशाखा बोली अच्छा आप तो बहुत बड़े, कब होएगो याको ब्याह? अगले जन्म में होएगो, या जन्म में विधान नहीं है, या जन्म तो कुआरी रहेगी ये। ललिता जी बोली चल हाथ छोड़ मेरो, उल्टी सीधी बात न बना रहो। विशाखा जी बोली मेरो मेरो हाथ देख दो, मेरो हाथ देख दो। विशाखा जी को हाथ देखो, मेरो ब्याह कब होएगा? बोले तेरो ब्याह तो है क्यों? बोले कौन थे? बोले नंदगाम के छोरा ते भयो है, नंद जी के लाला ते तेरो ब्याह है क्यों? अब तो सब कहे रे विशाखा जी कब भयो? अरे बाबा झूठ बोल रहा हो, ऐसा कछु ना है। सबको महाराज ऐसे ही आनंद करने लगे। अंत में ठाकुर जी बोले मैं सबको सांची तभी बताऊंगा जब या नगर की राजकुमारी अपनो हाथ दिखावेगी। आहा वाह। इतने में किशोरी जी निकल करके आई, सखियां लेकर के आई। किशोरी जी टेढ़ो टेढ़ो देख रही है, कौन है ये? बोले कोई जोगी बाबा आए हो, सब रही हो, कह रहे हैं हाथ देखनो जाने। बोले हमारी किशोरी जी को हाथ देख लो। तो हाथ देखने वाला सामने बैठता है, पर ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, और बगल में बैठ करके कह रहे लाओ अपना हाथ दिखाओ। सब बोले हैं बगल से हट जा बाबा। बोले मैं हाथ देख रहा हूं, मुंह को देखन दो, और सुनो ये मेरे संग में आए, ये लोग बताएंगे। बोले कहा? बोले अगर हमारे बाबा को ज्यादा छेड़े तो ये रेखान ने बिगाड़ दे, इन्हें छेड़ो मत, देखन दो। बगल में बैठ करके किशोरी जी को हाथ देख रहे हैं। बोले अरे श्यामाजू आपको योग्य वर कौन है? आहा नेक ऊंचो मुंह करो। किशोरी जी ने ऊंचो मुंह कियो। नेक दाएं को घुमाओ। बोले दाएं को घुमा लियो। नेक बाम को घुमाओ, बाम को घुमा लियो। आपकी बगल में कोई जोगी आकर के बैठेगो, वाके जटान में ते गंगा निकल रही होएगी, वाके माथे पे चौथ को चंद्रमा विराज रहे होगो, वाके अंग पे भस्म लग रही होएगी, कमर पे बागंबर पहन के आए होगो। ऐसो कोई भी व्यक्ति आपके बगल में आए के बैठे, वासे तत्क्षण ब्याह कर लियो, वही आपके काजे योग्य वर है। सबरी सखी बोली अरे दारी के अपने काजे कहरो दिखे, अरे कैसो जोगी लेके आए हो? सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। ओ सोए बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। जैसे ही किशोरी जी के कंधा पे हाथ रखो, सबरी सखियां लठ लेकर के भागी ठाकुर जी की ओर। तो यहां आगे कह रहे हैं कि हाथ में मलियागिरी चंदन की भस्म लेकर के ठाकुर जी ने ऐसे फूंक करके मारी, और वही से सबरी गोपी मूर्छित रह गई। हे मोहन मंत्र फूक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। हो मोहन मंत्र फूक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सारी गोपियां मूर्छित होकर के पड़ी हैं। किशोरी जी तो चिल्लाने लगी,
अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, देखो कैसो जादू मंत्र फूकवे वारो आयो, मेरी सबरी सखी बेहोश कर दें। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, अरे अरे श्यामाजू बैठो, अपनो पूर्ण मुंह पे जो चंदन वंदन लगा के आए, भस्म भस्म सब मिटाई, बोले मैं आयो हूं कन्हैया। किशोरी जी ने कही है ये रूप बदल करके जोगी बन के तुम आए हो? बोले हम बे। अरे श्यामाजू बहुत दिनाते दर्शन करवे की इच्छा है रही, तो मन में भाव आयो कि आपके दर्शन करवे आए जाऊं। अरे अरे श्याम सुंदर इतनो श्रम कियो, नहीं दिखाओ तो सामने ठाकुर जी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, और किशोरी जी दर्शन कर रही हैं। आहा, ये जटाकाई की भलाई ठाकुर जी सब बता रहे, अकौआ के वो लगाए या मैं, अच्छा ये गंगा जी कैसे निकल रही हैं? बोले ये मोतीन की बनाई है मैंने। और ये भस्म कहां से आएगी? बोले चंदन लगायो मैंने, लेकिन आपसे मिलवे की ऐसी वेदना है रही कि वह वेदना की अग्नि में चंदन जल के भस्म बन गए हो। किशोरी जी बोली कहा अभिलाषा है? बोले न चरण छुवे को दे दो, छू ले। ठाकुर जी ने चरणन में प्रणाम कियो, किशोरी जी ने उठाए के हृदय से लगायो। आकाश से श्री उमा पार्वती प्रकट होकर के पुलकित नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं। बोले जय हो सरकार, आज हमारा रूप धारण करके गए हैं किशोरी जी को दर्शन करवे। जैसे ही श्री जी ने अंग सो लगायो, वाके बाद में कितने सुंदर शब्द हैं। ठाकुर जी की हालत कैसी है गई? जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जैसे कोई मनमस्त बाबा जी और महाराज झूमन लगे अपने कमंडल लेकर के, त्रिशूल लेकर के, कहीं उछल रहो, कहीं बैठ रहो, कहीं कूद रहो, कहीं जा रहो है। ठाकुर जी की हालत ऐसी है कि यशोदा मैया कहीं अरे लाला कहां ते आयो? ठाकुर जी कह रहे अलग निरंजन मैया, आज तेरो लाला जोगी बन गयो, हिमालय की खोज कर रहा हूं मैं, वहां जाकर के श्री प्रिया जी श्री जी को ध्यान धरूंगा मैं। अरे मैया तू कुछ जो वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। हे जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। बोल बाल गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी जोगी बनकर के गए। बोलो जोगी कृष्ण भगवान की। महादेव का रूप धारण करके एक बार बरसाना गए और श्री मलुकदास जी महाराज ने इस लीला का वर्णन किया। मन में भाव आ रहा था कल से गोपी बार बार बन करके महादेव गोपी बन करके आ रहे हैं, तो अब ठाकुर जी को भी महादेव बना करके भेजें बरसाने। इस प्रकार रास भूमिका पूर्ण हुई।